अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम अल मुअमिनु ला युल्दग़ु फ़ी जुहरिन वाहिद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। फ़इन लम यस्तति' फ़बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। पहले महीनों हालात की तब्दीली की ख़बरें महीनों बाद आया करती थी, लेकिन अब तो जो दिन आँख खुलती है एक नए हालात का सामना होता है। काफ़ी दिनों से परेशानी मेरी ये है कि जुमा के दिन निकलने तक ये तय ही नहीं हो पाता कि उम्मत मुस्लिमा को आज के जुमा में क्या खिताब करना है, क्योंकि हर दिन एक ऐसे संगीन हालात से सामना पड़ जाता है कि ऐसा लगता है कि इस जुमा इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन जुमा आने तक न जाने कितने ऐसे संगीन हालात रोनुमा हो चुके होते हैं जो सब तफसील तलब होते हैं। इसी हफ्ते में हरिद्वार के अंदर धर्म संसद के नाम से जो प्रोग्राम हुआ और उसके अंदर जो मुसलमानों को काटने और मारने की बात हुई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बबांगे दोहल जो हथियारों को जमा करने और उनके कत्ल आम को मचाने का हलफ लिया गया, जहन परेशान है कि किस उन्वान को छेड़ा जाए। सब ज़रूरी है। इन फितनों के दौर में हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम जो है वो ये है कि हम इधर उधर की बातों में न पड़ते हुए कुरान और हदीस से चिमट जाएं। इन तमाम मौज़ूआत में से एक मौजू पर हल्की सी रोशनी डालते हुए चलता हूँ। मौजू तो सब ज़रूरी है कि अभी जो बहस चल रही है, मौजू बहस जो बात बनी हुई है कि लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 21 साल होना चाहिए। और उसके पीछे कई वजूहात बयान की गई कि जिस्मानी साख्त ऐसी नहीं हो पाती कि वो बच्चों को जन्म देने के काबिल हो और इस तरीके से अपने गृहस्थी को संभालने के काबिल हो, और फिर वो एजुकेटेड नहीं हो पाती और एजुकेशन का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वजूहात उसके पीछे रखी गई। और ये जो 21 साल की उम्र है लड़कियों की शादी की, ये सिर्फ हमारा इस्लामी मामला नहीं है, ये पूरा मुआशरती मामला है।
इसको समझने और समझाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब लोग जो है तो तज़ब्ज़ुब का शिकार है और हमें एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी निज़ाम और इस्लामी मिजाज को समझाने का मौका इनायत किया है। तमाम मज़ाहिब आलम के ऊपर निगाह डाली जाए तो तमाम मज़ाहिब में निकाह का तसव्वुर तो मिलता है, लेकिन किस उम्र में निकाह करना चाहिए इसकी ताकीद व तालीम से तमाम मज़ाहिब जो है तो खाली है। तसव्वुर निकाह सब में मिलता है, इसीलिए जो है तो पूरी दुनिया के लोग जो है तो सरगर्दा घूम रहे हैं, कहीं कुछ उम्र तय है, कहीं कुछ उम्र तय है। अभी सही तरीके से आलमी पैमाने पर कोई एक उम्र मुतय्यन हुई ही नहीं है। अगरचे 18 साल है, लेकिन उस 18 साल में भी जिन लोगों ने फ़ैसला किया आलमी पैमाने पर वो ख़ुद मुतमईन नहीं है। इससे पहले भी एक निकाह की मजलिस में तकरीबन शायद 2 साल के पहले की बात है, 2 या 3 साल पहले, मैंने तब भी उस निकाह के मौके पर कहा था, उसमें कुछ वकील हजरात भी मौजूद थे कि बराए मेहरबानी अब उम्मत को जो है तो निकाह की उम्र के ऊपर गौर व खौस करने की ज़रूरत है। 3 साल पहले तकरीबन मैंने ये बात कहा था एक निकाह की मजलिस में, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। अब 18 साल वाली क़ैद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या उम्र होना चाहिए निकाह की? शरीयत इस्लामिया ने हमें इसकी क्या तालीम दी है? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत आपके सामने पेश की गई, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बड़ी मशहूर रिवायत है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। के नौजवानों के गिरोह, नौजवानों की जमातों, सुनो, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, कि तुम में से जब कोई निकाह के काबिल हो जाए, फलयतज़व्वज, तो उसे चाहिए कि निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए से उसकी आँखों की हिफाजत होगी, यानी नज़रें नीची हो जाएगी, व अहसनु लिलफ़रज, और उसकी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। एक जामे उसूल हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको इस रिवायत के ज़रिए से दिया है, एक जामे उसूल। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान में ये नहीं है कि निकाह 9 साल की उम्र में किया जाए, या 10 साल की उम्र में किया जाए, या 18 साल की उम्र में किया जाए, या 30 साल की उम्र में किया जाए। आपका जुमला है मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता। इस रिवायत में हर किस्म के लोग शामिल हो जाते हैं। वो लोग, वो बच्चे बच्चियां जो जिस्मानी एतबार से बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर जाते हैं कम उम्र में, हालत बुलूग को बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी के साथ हो जाती है, हालांकि उम्र कम होती है, सेक्सुअली लाइफ भी बहुत तेज़ी से उनकी आगे बढ़ जाती है। तो उन लोगों के बारे में भी इस रिवायत में मौजूद है हल, और उन लोगों के बारे में भी जो जिस्मानी एतबार से बहुत नहीफ, कमज़ोर और लाग़र है कि वो ज़िम्मेदारियों को संभाल नहीं सकते, तो उनके लिए भी इसी रिवायत में हल मौजूद है। और वो लोग जो तालीमी मैदान में आगे आकर ग्रेजुएशन के ऊपर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस रिवायत के अंदर हल मौजूद है कि जब इस काबिल हो जाए लड़के और लड़की कि वो निकाह को, निकाही ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, इस काबिल हो जाए तो उनका निकाह कर देना चाहिए, चाहे उम्र कोई सी हो, चाहे उम्र कोई हो। अगर बच्ची 12-15 साल के अंदर इस उम्र को, इस यानी कंडीशन में आ जाती है कि वो खानगी ज़िम्मेदारियों को, शौहर की ज़िम्मेदारियों को और दीगर जो निकाह के बाद आने वाली ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको अदा कर सकती है, यानी कि जिस्मानी एतबार से, जहनी एतबार से इतनी कवी हो चुकी है, इस उम्र यानी कि सलाहियत की मालिक हो चुकी है, उसका निकाह कर दिया जाए। इसमें पाबंदी नहीं होना चाहिए कि 18 साल की होगी तभी किया जाएगा।
जैसे कि लोग हमदर्दी के तौर पर कहते हैं कि साहब आप इतनी जल्दी बच्ची का निकाह कर दे रहे हैं, वो तो इस काबिल। हम इस रिवायत में ये नहीं कहा गया कि बच्ची किसी काबिल नहीं है और आप उसकी 12 साल में शादी कर दे, 18 साल में कर दे। लड़का और लड़की इस काबिल होना चाहिए, जिस्मानी एतबार से भी काबिल होना चाहिए, जिम्मेदारियों को संभालने के एतबार से भी इस काबिल होना चाहिए। और जिन लोगों का ये कहना नज़रिया, जिन लोगों की ये सोच है कि बच्चे बच्चियां ग्रेजुएट होना चाहिए, उनको आला तालीम के लिए हासिल करने के लिए मौका मिलना चाहिए, तो ये कहाँ से हमने अख़ज़ कर लिया कि ये मौका सिर्फ शादी ही के पहले मिलता है, शादी के बाद नहीं होता। माशरे को तंग नज़र हमने बनाया है, माशरे के अंदर तंगी हमने और आपने पैदा की है। अगर बच्चे बच्ची की शादी के बाद क्या ही बेहतर हो कि अगर हमारे जहन में है कि ग्रेजुएट करवाएं, उनको आला तालीम से आरास्ता करवाएं, तो उन लोगों को कितना बेहतर यानी कि वो मिलेगा, अज्र मिलेगा कि अगर वो अपने घरों के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दे शादी के बाद कि वो पूरा अपने ग्रेजुएशन का पूरा कर ले, अपना जो भी जिस किसी निज़ाम में जाना चाहे वो। हम क्या समझते हैं कि शादी के बाद लॉक लग गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ये हमारे आपका बनाया हुआ कानून और उसूल है जो सरासर यूँ कहना चाहिए कि गलती पर मबनी है, गलती पर। आज ये जो जिना वाले मामलात है, जो आपके यूँ कहना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप जो है, और इसी के साथ साथ आपके दीगर मामलात है, लेस्बियन वाला मामला है, ये सारे मामलात हम और आप उठाकर देखें, ये सब निकाह के पहले हो रहे हैं। अभी एक जैनी ऋषि मुनि की अपने क्लिप आई थी, वो देखा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर उन्होंने 2 नौजवान बच्चियों को जो कॉलेज में पढ़ रही थी, उनसे कहा कि बेटा बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी डर के, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप चूँकि कॉलेज में पढ़ रही हैं, आपके साथ पढ़ने वाली जो सहेलियाँ हैं, एक से पूछा कि आपके साथ जो पढ़ने वाली सहेलियां हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइए, बग़ैर डर बग़ैर झिझक के बताइए कि कितनी % लड़कियां ऐसी है जिनकी इज्जत बची हुई है। आप फिक्र मत करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप बिला झिझक कहिए। तो उस बच्ची ने कहा कि सिर्फ 1%। तो वह हंसने लगी कि अपने आप को बचा ली। यानी पूरा का पूरा निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। दूसरी से फिर उन्होंने पूछा कि भाई चलो आप तुम बताओ कि भाई क्या, बिल्कुल बिला संकोच, जहन पर कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव, घर का भी कोई प्रेशर आप पे नहीं आएगा, बिला झिझक बताइए कि कितनी सहेलियां आपकी कॉलेज में ऐसी है जो वाक़तन पाकदामन बची हुई है। तो उसने थोड़ा सा आगे बढ़ के कहा कि भाई 2 से 3%। बहर कैफ 1% हो, 2 से 3% हो, ये इतनी माना नहीं। 10% भी अगर बची हुई है तो भी बड़ी फिक्र की बात है कि 90% मामला जो है तो ख़तरनाक है। और ये कहीं और की बात नहीं, हमारे इस मुल्क के भारत की बात है। और ये उस दौर की बात है जिसमें 18 साल उम्र तय है। आप समझ लीजिए अगर उम्र 21 साल तय हो जाएगी तो क्या हाल होगा। ये गोंड कोरकू टाइप जो आते हैं, इनके यहाँ पर बाल विवाह होता है, छोटी छोटी उम्र में विवाह हो जाते हैं लड़के लड़कियों के। चूँकि एक से मेरी मुलाकात हुई ऐसे ही, बस उसी दौरान बात हो रही थी। मैंने कहा कि जनाब आपको एक खबर सुना, तो बोले क्या है बात, क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मामला ऐसा ऐसा है, अब तो 18 साल से आगे बढ़ के लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाएगी। तो बरजस्ता उसकी ज़बान से निकला कि मेरी 3 बच्चियाँ हैं, इसका मतलब तीनों भाग जाएगी। माशरती निज़ाम जो है तो ऐसे नहीं होता कि उम्र को तय किया जाए, बल्कि जो बुनियाद बनाई जा रही है उम्र को तय करने की, आला तालीम बुनियाद बनाई जा रही है, तो उसका हल निकाला जाए, उसका हल तलाश किया जाए। उसका हल ये थोड़ा ही है। तो हमारे बच्चे बच्चियां जो है तो अगर इस काबिल है कि वो 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल में निकाह के काबिल हो जाते हैं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। और अगर 25 साल तक भी नहीं होते तो कोई ज़रूरत नहीं है निकाह करने की। क्यों 21 साल की कैद या 18 साल की कैद लगाई जाए। हम आज के इस खिताब के ज़रिए से सारे ही लोगों तक ये पैगाम और मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है तो नज़र सानी करें, उम्र को मुतय्यन ना करें, इस्लाम के उस सुनहरे उसूल को बुनियाद बनाइए
जिसमें कहा गया कि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत, लड़का हो या लड़की, निकाह के अगर वो काबिल है तो उनका निकाह कर दिया जाए। रहा मसला तालीम का, निकाह के बाद भी वो होगा, और दीगर जो चीज़ें हैं वो निकाह के बाद भी हो सकती है, और उसके लिए माहौल को बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो हालात हमारे सामने आए, चाहे ये हो, जितने भी हालात XYZ इसके एक के बाद एक आ रहे हैं, हर एक हालात को जो है तो कुरान और हदीस की रोशनी में हल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। हज़रात गिरामी, 2 ऐलानात है, वो समाअत फरमा लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। पहला ऐलान तो ये है कि सुल्तानिया मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतवार के दिन यानी 26 तारीख को एक बड़ा ही अहम प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मुकर्रिर मौलाना नदीम बेग साहब इशाती होंगे। वो अहम उन्वान है फितने दज्जाल और इमाम मेहदी का ज़ुहूर। इस अहम उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में मौलाना नदीम बेग साहब खिताब फरमाएंगे। मस्जिद सुल्तानिया, यहाँ पर मस्तूरात के बैठने का भी नज़्म किया गया। 26 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा तमाम ही हज़रात पहुँचने की कोशिश करें। वाक़तन हम जो सिस्टम में चल रहे हैं ये दज्जाली सिस्टम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऐलान ये था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी सदक़ा है। इमाततुल अज़ा अनि तरीक़ी सदक़तुन, कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना भी सदक़ा है। इस रिवायत को सामने रख कर कि मैं ऐलान ये करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है तो जुमा में सामीन की तादाद काफ़ी दिन ब दिन बढ़ रही है, और अल्लाह ताला हर एक को अमल की तौफ़ीक़ दे। लेकिन साथ ही साथ इस पर ध्यान दिया जाए कि बाहर जो है हम गाड़ियों के खड़े करने का जो है तो तरतीबी कोई नज़्म बनाए, दूर भी खड़े कर सकते हैं इधर उधर। यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है लोगों को आने जाने के अंदर, और ये ईमान वाले का शेवा नहीं है। अगर हम इस नीयत के साथ इस हदीस को सामने रखकर अगर करेंगे कि इमाततुल अज़ा, क्योंकि ये रास्ते में एक तकलीफ़ दे चीज़ ही है, तो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटाना भी सदका है। तो इंशाअल्लाह इस नीयत के साथ अगर हम अपनी गाड़ियों को दूर कहीं मुनासिब जगह पार्किंग करेंगे तो हमें सदक़े का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।